टीचर डे की शुरुआत कैसे हुआ? सन 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के राष्ट्रपति बने। तब उनके विद्यार्थी, उनके सहपाठी, उनके कर्मचारी उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। जब यह बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को चला तो वह इस सेलिब्रेट करने से इनकार किए। फिर कहे, ठीक है, अगर आप हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी के मद्रास के तिरुपति गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनेता थे। उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। जब सर्वपल्ली राधाकृष्ण 12 साल की उम्र में बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश को याद कर लिया और इससे इनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित 1954 में किया गया। उनके माता का नाम सीताम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। चलिए हम कुछ इनके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम ज्ञान का प्रेमी तो हैं, ज्ञानी नहीं हूँ। चलिए, ज्ञान का प्रेमी, शिक्षा का महत्व। ज्ञान वह इन्वेस्टमेंट है जिनका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। समान जिंदगी जीने के लिए आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा सबसे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह होती है शिक्षा की। अगर आपके पास सोना है तो उसे कन्वर्ट कर सकते हो धन में, और सोना हो या धन हो, दोनों का एक भय सताता रहता है कि कहीं यह कम न हो जाए, कहीं इसे चुरा न ले। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, न तो यह कम होगा न तो इसे कोई चुरा सकता है। इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम और ये डॉक्टर सर्वपल्ली का यही विचार था कि भारत में अगर हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा पे बड़े जोर दिए, क्योंकि एक विद्यार्थी, एक अध्यापक विद्यार्थी को पूरा चीज़ छोटे से लेके बड़े तक हर एक चीज़ को बताते हुए उसके कमी को, जो उनके अंदर अज्ञानी हो, उस ज्ञानी को दूर करते हुए, ज्ञान भरते हुए उसको आगे लेके चलता है। एक अध्यापक ही तो है जो माता पिता से बढ़कर होता है। अगर माता पिता ने जन्म देते हैं तो अध्यापक क्या करते हैं कि उन्हें उनके पैरों पर सिखाते हैं। अगर एक बच्चे को अगर उसकी माँ ने गोद में लिया है और तो उसके सामने रहता है निगाहें, और अगर उसके पिताजी अपने बच्चे को कंधे पर लेकर चलता है तो पिताजी की सोच रहती है कि हमारा बेटा हमसे ऊपर चले। और एक अध्यापक का यह सोच रहता है कि मेरा बच्चा न अपने कंधे बैठाता है न अपने कमर में लिया रहता है, वो कहता है कि यह बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो। इसलिए उसके अंदर पूरा ज्ञान का ही भंडार भरता है, ताकि जो ज्ञानी है, जो उसके अंदर अज्ञानता है, वह अज्ञानता उसके अंदर से वो ख़त्म हो। चले हम लोग इतना तो एक टीचर अध्यापक के विषय में बताए। एक
ऐसा है, अगर एक अध्यापक और एक स्टूडेंट में अगर स्टूडेंट को कष्ट होता है तो उससे अधिक कष्ट उनके अध्यापक को होता है। अगर स्टूडेंट को अगर खुशी होती है, अगर किसी पोस्ट पे पहुँचे हैं तो उससे पहले सबसे खुशी उन अध्यापक को होता है। अगर एक विद्यार्थी अगर कोई गलती कर बैठता है तो उसको कमी को सुधारने के लिए, जैसे कुम्हार को देखो, कुम्हार को एक घड़ा बनाने के लिए ऊपर से पीट करके, आगे ऊपर पीट करके एकदम सही करता है। इसलिए बच्चों की कमी को सुधारने के लिए अध्यापक को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। चलिए, हम लोग ये तो जानते हैं कि जैसे हम दो चीज़ सीख लें, कभी आपस में कभी भूलते नहीं हैं। अगर हम लोग जैसे 2 चीज़ सीख लें, साल 2 साल 4 सालों के बाद हम उसे कभी भूलते नहीं हैं। पहला, तैरना, स्विमिंग करना। अगर हम लोग ऐसे स्विमिंग कर रहे हैं, और साइकिल चलाना, अगर हम ये 2 चीज़ सीख लेते हैं तो हम अपने लाइफ में कभी नहीं भूलते हैं। इसी तरह हमें पढ़ाई वैसे करना चाहिए कि जैसे हम एक बार पढ़ लें और अपने लाइफ में कभी भूलें ना। चलिए, जैसे अब आ गया, हम एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम ये पूछें कि ये बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? एक ने कहा राजा। हमने पूछा क्यों? कहा कि उसके पास शक्ति है, उसके बाद प्रजा है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। तब ये बताइए, अगर वो शक्तिशाली है तो उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, जहाँ तक राजा की तंत्र है, जहाँ तक उनकी राज फैला हुआ है, उनका ज्ञान, उनका प्रजा वहीं तक चल सकता है, उनकी शक्ति वहीं चल सकता है। तब जीरो की खोज किसने किया? राष्ट्रगान कौन लिखा? बल्ब का आविष्कार कौन किया? ट्रेन का आविष्कार कौन किया? अब ये बताइए, अब ये लोग ज्ञानी हैं, इनको कौन नहीं जानता है? ये बस ये ज्ञान के हैं इनके अंदर, इनको पूरे राष्ट्र के लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं कि ये लोग कौन है विश्व में। अब देखिए, ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा सम्मान और आदर योग्य रहता है। ज्ञान का व्यक्ति, धनी व्यक्ति हमेशा सम्मान और आदर योग्य रहता है, क्योंकि उसे समाज में बैठने और उठने के लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने बात विचारों से आराम से कह करके बैठ लेता है और सम्मान और आदर योग्य है। ज्ञान वह कवच है, वह शीतल है जो किसी चीज़ की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, बिना ज्ञान का व्यक्ति कभी उन्हें ज्ञान जब मिलता है तब उनके गुरुओं से मिलता है। हर स्टूडेंट को किसी को न किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है। और वह देखिए, हम आपको बता रहे हैं, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुने होंगे। जब गुरु द्रोणाचार्य हैं, वह अपने शिष्य एकल को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। तो एकलव्य ने क्या किया कि वो गया और बाहर बैठे और उनका गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाया और उन्हीं को गुरु मान करके धनुष बाण सीख करके निपुण हुए और ज्ञान प्राप्त किए। और वहीं पे ज्ञान प्राप्त करने उनके गुरु राम को ज्ञान प्राप्त करके मर्यादम पुरुषोत्तम बना दिया गया और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना दिया गया। लेकिन गुरु का स्थान वहीं का वहीं रह गया। इसलिए गुरु को हमेशा महान दर्जा दिया जाता है। जैसे आप लोग अगर विद्यार्थी हैं तो आप लोग हमेशा ज़मीन पर बैठते हैं और गुरु हमेशा आपसे ऊंचे स्थान पे ही बैठता है। चलो, हम इसी बात पे हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं।